बच्चों, जो मैंने आपको सच्ची वीरता पढ़ाई थी तो उसका मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, मतलब आपको पेयर बनाया था, ठीक है ना, दो दो का पेयर बनाया था कि चित्रों के माध्यम से उसमें जितने भी उदाहरण हैं आप उसको प्रस्तुत करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 यानी एक एक करके आप उसकी प्रस्तुतिकरण देंगे। ये सरदार फूल सिंह जी हैं। इनका जन्म 17 फरवरी 1881 में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक हैं। ये एक सिंह परिवार से हैं। इनका प्रमुख निबंध मजदूर और प्रेम है, सच्ची वीरता है, आचरण की सभ्यता है। इनका देहांत 1931 में हुआ था। और गुलाम, ये बादशाह है और ये गुलाम है और उसके ये सैनिक है। ये बोलता है, बादशाह बोलता है गुलाम से, तुम मेरा सम्मान करो। गुलाम बोलता है, तुम झूठे हो, मक्कार हो, मैं तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करूँगा। इससे बादशाह अत्यंत क्रोधित होता है और बोलता है, अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो गुलाम बोला, तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, फिर भी मैं तुम्हारा तिरस्कार करूँगा। और बादशाह गुलाम को फांसी पर चढ़ा देता है। उसके पश्चात भी गुलाम जाते जाते समय उसका तिरस्कार करता है। इसलिए वीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। दूसरी कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी में मंसूर अपने मौज में आकर कहता है कि मैं ही खुदा हूँ। बादशाह ने कहा, तुम कहो मैं खुदा हूँ, लेकिन मंसूर ने कहा कि मैं ही खुदा हूँ। बादशाह गुस्सा हो गया और मंसूर को पत्थर मारकर मार डाला। मैं वीरता की तीसरी मिसाल बताने जा रही हूँ। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज से कहा, नदी को पार करो। नदी में बहुत भयंकर लहरें उठ रही थी। महाराजा की इस बात को सुनकर फौज ने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया। इस बात पे महाराजा ने वीरता का प्रतीक देते हुए स्वयं नदी में अपना घोड़ा उतार दिया और बोला, यहाँ तो कोई लहरें नहीं है। यह उनकी वीरता देखने के बाद सारे फौजियों में उत्साह भर आया और उन्होंने नदी पार कर ली। मैं आज चौथा उदाहरण देने जा रही हूँ। युद्ध के मैदान में वीरता जो प्रस्तुत करना ही सच्ची वीरता नहीं कहलाता है, बल्कि लोगों की सहायता करना या लोगों की मदद करना ही सच्ची वीरता कहलाता है, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। जब सैनिकों ने अल्पस पे चढ़ने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्पस तो है ही नहीं, और सैनिकों ने अल्पस को पार कर दिया। एक भेड़ चढ़ाने वाली और सत्वगुण में डूबती हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। सच्चे वीर पुरुष में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे धीर, गंभीरता, आजाद, उच्च मनोबल, सभी के लिए प्रेम भावना, पवित्रता आदि जैसे गुण होते हैं। बरसने वाले बादल के समान होते हैं जो सबका कल्याण करते हैं, और गरजने वाले बादल हमेशा कायर के समान होते हैं जो सबको धोखा देते हैं। सच्चे वीर देवदारू के पेड़ जैसे होते हैं। वो अपने आप से उगते हैं और सर्दी गर्मी बरसात को सह लेते हैं तथा वो स्वस्थ एवं हरे भरे रहते हैं।